गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल हमने अध्ययन किया था कोशिका की बारे में, यानी कल हमने कोशिका की सामान्य जानकारी ग्रहण की थी। आज हम पढ़ेंगे कि कोशिका कितने प्रकार की होती है, यानी कोशिका के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, कोशिका की संरचना किस प्रकार की होती है आगे आगे फिर वो भी अध्ययन करेंगे, लेकिन अभी हम पढ़ते हैं कोशिका के प्रकार। देखो, कोशिका के अंदर एक सेंट्रोपार्ट पाया जाता है जिसे बोलते हैं केंद्रक। जिसे क्या बोलते हैं? केंद्रक, जो संपूर्ण कोशिका के ऊपर नियंत्रण करने का काम करता है। इस केंद्रक की संरचना के आधार पर, किसकी संरचना के आधार पर? केंद्रक की संरचना व उपस्थिति के आधार पर जो कोशिका है इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में बांटा जा सकता है? दो भागों में बांटा जा सकता है। और ये बांटने का जो काम था, ये सबसे पहले किसने किया था? बांटने का काम किया था एक वैज्ञानिक थे, चेटन। किन्होंने किया था? एक चेटन नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने कोशिका को कितने भागों में बांटा? दो भागों में। और इन्होंने क्या क्या नाम दिया? प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरी है यूकैरियोटिक सेल। एक तो है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरी क्या है? यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो हम इनमें दोनों में से सबसे पहले अध्ययन किसका करेंगे? हम दोनों में से सबसे पहले अध्ययन करेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका का। किसका अध्ययन करेंगे? प्रोकैरियोटिक कोशिका का। देखो, इसके नाम से इसका अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं। प्रोकैरियोटिक, इसको दो भागों में तोड़ने का काम करते हैं। देखो ऐसे, प्रो और दूसरा है कैरियोटिक। प्रो का मतलब होता है प्राइमरी। प्रो का मतलब क्या होता है? प्राइमरी। और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। प्राइमरी, प्राइमरी का मतलब होता है अपूर्ण या प्राथमिक, अस्पष्ट। और न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? केंद्रक। न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? केंद्रक। यानी वे कोशिकाएं जिनमें उपस्थित जो केंद्रक हो वो अस्पष्ट हो। वो कैसा हो? अस्पष्ट हो। वो क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं प्रोकैरियोटिक सेल। क्या कहलाती हैं? प्रोकैरियोटिक सेल। यानी अस्पष्ट का मतलब, यानी इनमें जो केंद्रक होगा उसके चारों तरफ जो झिल्ली होती है वो अनुपस्थित होगी। यानी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक के चारों तरफ झिल्ली क्या होती है? अनुपस्थित होती है। तो जो केंद्रक में जो पदार्थ पाए जाएंगे, जो केंद्रक में क्या पाए जाएंगे? पदार्थ पाए जाएंगे, वो क्या रहेंगे? झिल्ली रहित रहेंगे। और इन झिल्ली रहित पदार्थों को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। इन झिल्ली रहित पदार्थों को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके अलावा इसमें जो आनुवांशिक जो पदार्थ होता है वो हिस्टोन प्रोटीन से परिबद्ध नहीं होता। क्या नहीं होता? हिस्टोन प्रोटीन से परिबद्ध नहीं होता। यानी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है। क्या एब्सेंट होता है? हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है? एब्सेंट होता है। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है, इनमें जो कोशिकीय श्वसन है, ये जो कोशिकीय श्वसन है, ये जो कोशिकीय श्वसन है ये होता है मीजोसोम के माध्यम से। किसके माध्यम से होता है? मीजोसोम के माध्यम से होता है।
किसके माध्यम से होता है? मीजोसोम के माध्यम से, क्योंकि इन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। ठीक है, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती हैं जिनमें केंद्रक अस्पष्ट होता है। अस्पष्ट का मतलब क्या होगा? केंद्रक के चारों तरफ किसी प्रकार की झिल्ली उपस्थित नहीं होगी, और झिल्ली उपस्थित नहीं होगी तो इसे क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोइड बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोइड बोलेंगे। इसके साथ में जो इसका आनुवांशिक पदार्थ होता है वो हिस्टोन प्रोटीन से परिबद्ध नहीं होता, यानी हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ा हुआ नहीं होता है। और इसमें जो कोशिकीय जो श्वसन होगा वो मीजोसोम के माध्यम से होगा। मीजोसोम के माध्यम से क्यों होगा? क्योंकि इनमें माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित नहीं होता है। अब हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा जीवाणु, बैक्टीरिया, BGA यानी ब्लू, ग्रीन, एल्गी, और इसके अलावा मोनेरा, जो जगत है उसके जीव, मोनेरा जगत के जीव, यानी सभी जितने भी जो जीव पाए जाएंगे वो सारे के सारे किस प्रकार के होंगे? प्राइमेटिव टाइप के होंगे। ठीक है, इसकी जो कोशिका होगी वो भी अपूर्ण होगी, आद्य पाई जाएगी। ठीक है, ये तो थी प्रोकैरियोटिक कोशिका। ये तो क्या थी? प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, इसके पश्चात जो दूसरा था वो थी यूकैरियोटिक सेल। वो कौन सी सेल थी? यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जिस प्रकार से केंद्रक अस्पष्ट था, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट था, यूकैरियोटिक कोशिका में जस्ट इसके विपरीत पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? जस्ट इसके विपरीत पाया जाएगा। अब हम दूसरी का अध्ययन करेंगे, यूकैरियोटिक सेल। देखो, उस जैसे प्रोकैरियोटिक को दो भागों में तोड़ा था, प्रो और कैरियोटिक, उसी प्रकार से यूकैरियोटिक को भी दो भागों में तोड़ने का काम करेंगे। जैसे यू और कैरियोटिक। ठीक है, यू का मतलब होता है ट्रू, और कैरियोटिक का मतलब होता है वही न्यूक्लियस। ट्रू का मतलब होता है सत्य या फिर स्पष्ट, और कैरियोटिक का मतलब होता है केंद्रक। यानी वे कोशिकाएं जिनमें केंद्रक स्पष्ट होता है। केंद्रक कैसा होता है? स्पष्ट होता है। स्पष्ट का मतलब कोशिका में उपस्थित केंद्रक व कोशिकांग। किसमें? कोशिका में उपस्थित केंद्रक व कोशिकांग झिल्ली युक्त होते हैं। कैसे होते हैं? झिल्ली युक्त होते हैं। यानी वे कोशिकाएं जिसमें केंद्रक क्या होगा? स्पष्ट होगा, और कोशिका होगी उसमें उपस्थित जो केंद्रक व कोशिकांग होंगे सारे के सारे क्या होंगे? झिल्ली युक्त होंगे। ठीक है, इसके साथ में इसमें जो आनुवांशिक पदार्थ होगा DNA, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, जो DNA होगा वो हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ा होगा। किससे जुड़ा होगा? हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ा होगा। साथ में इसमें जो कोशिकीय श्वसन होगा जो
कोशिकीय श्वसन होगा, ये कोशिकीय श्वसन भी किसके द्वारा होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से होगा। इसमें लवक यानी प्लास्टिड उपस्थित होंगे। प्लास्टिड क्या होंगे? उपस्थित होंगे, लवक उपस्थित होंगे। एग्जाम्पल अगर देखें इसका, अगर यूकेरियोटिक कोशिका के अगर एग्जाम्पल देखें तो इसमें सभी उच्च वर्ग के पादप व जंतु। यानी यूकेरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं? यूकेरियोटिक कोशिकाओं का मतलब होता है वे कोशिकाएं जिनका केंद्रक स्पष्ट होता है, केंद्रक व कोशिकांग झिल्ली युक्त होते हैं, इनमें हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होता है, डीएनए उसके साथ जुड़ा होता है, कोशिकीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है, इसमें लवक उपस्थित होते हैं। और इसके एग्जाम्पल क्या है? सभी उच्च वर्ग के पादप। साथ में इसके अंदर एक चीज और होती है, इसमें जो राइबोसोम पाया जाता है वो 80S टाइप का पाया जाता है। किस टाइप का पाया जाता है? 80S प्रकार का राइबोसोम क्या होता है? इसके अंदर उपस्थित होता है। ठीक है। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अलावा एक और होती है कोशिका जिसके अंदर दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। किस प्रकार के? प्रोकैरियोटिक का भी गुण उपस्थित होता है और यूकैरियोटिक कोशिका का भी क्या होता है? उसके अंदर गुण उपस्थित होता है। इसको बोलते हैं मीजोकैरियोटिक सेल। इसे क्या बोलते हैं? मीजोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। इस प्रकार की कोशिकाओं को क्या बोलते हैं? मीजोकैरियोटिक सेल। मीजोकैरियोटिक सेल का मतलब क्या होगा? जिसके अंदर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं के क्या हो? गुण उपस्थित होते हैं। वो क्या कहलाती है? मीजोकैरियोटिक सेल कहलाती है। ठीक है। यानी इनके अंदर जो डीएनए पाया जाता है वो तो नेक्ड पाया जाता है। डीएनए कैसा होता है? नेक्ड होता है। और नेक्ड डीएनए यानी जिस डीएनए के चारों तरफ हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित नहीं होगा, अर्थात जिस डीएनए के साथ हिस्टोन जुड़ा नहीं है वो क्या कहलाता है? नेक्ड डीएनए कहलाता है। वो क्या होता है? नेक्ड डीएनए यानी नग्न डीएनए। और ये गुण किसका है? ये गुण है प्रोकैरियोटिक कोशिका का। किसका है? प्रोकैरियोटिक कोशिका का। ठीक है। और साथ में इसके अंदर यूकैरियोटिक कोशिका का क्या गुण पाया जाता है कि इसके अंदर जो केंद्रक है वह झिल्ली युक्त है। वह कैसा है? झिल्ली युक्त। अब इसमें देखिए, मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका का गुण तो है कि डीएनए नेक्ड है, और यूकैरियोटिक कोशिका का गुण क्या है कि इसके अंदर जो केंद्रक है वो क्या है? झिल्ली युक्त है। यानी वे कोशिकाएं जिनमें प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक दोनों प्रकार के गुण मौजूद हों उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं मीजोकैरियोटिक सेल। उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें मीजोकैरियोटिक सेल कहा जाता है। ठीक है। ये थे प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक और मीजोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक का मतलब वह कोशिका जिसका केंद्रक अपूर्ण होगा, आध होगा, अस्पष्ट होगा, जिसमें हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है।
और साथ में जो राइबोसोम पाया जाएगा वो 70S प्रकार का पाया जाएगा। राइबोसोम कौन सा पाया जाएगा? 70S प्रकार का पाया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा हमने दूसरा जो पढ़ा था वो पढ़ा था यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक, यू का मतलब होता है ट्रू, वेल, वेल का मतलब होता है स्पष्ट, पूर्ण, और कैरियोटिक का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। यानी वह कोशिका जिसका केंद्रक क्या होगा? स्पष्ट होगा, पूर्ण होगा, वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी यूकैरियोटिक कोशिका। क्या कहलाएगी? यूकैरियोटिक कोशिका, जिसमें हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होगा। और हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होगा तो किसके साथ जुड़ा होगा? वो डीएनए के साथ संबद्ध होगा, डीएनए के साथ परिबद्ध होगा, डीएनए के साथ क्या होगा? जुड़ा हुआ होगा। साथ में इसमें क्या पाया जाएगा? 80S प्रकार का राइबोसोम उपस्थित होगा। 80S प्रकार का क्या होता है? राइबोसोम प्रेजेंट होता है। और जो भी आनुवांशिक जो पदार्थ होता है वो केंद्रक में जुड़ा होता है, तथा केंद्रक चारों तरफ से क्या होता है? झिल्ली से घिरा होता है। इसके अलावा जितने भी कोशिकांग होंगे वो लगभग एकल या द्वि या दोहरी झिल्ली द्वारा क्या होते हैं? एक दूसरे के साथ घिरे हुए होते हैं। ठीक है। इसके बाद हमने तीसरा जो देखा वो था मीजोकैरियोटिक सेल। ऐसी कोशिका जिसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं के गुण पाए जाते हैं वो कहलाता है मीजोकैरियोटिक सेल। अब इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका के कौन से गुण हैं? इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका का गुण है कि डीएनए नेक्ड पाया जाता है। नेक्ड डीएनए का मतलब डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होगा, वो कहलाता है नेक्ड डीएनए। और यूकैरियोटिक कोशिका का गुण क्या है? इसमें जो केंद्रक है वह झिल्ली युक्त है। केंद्रक कैसा है? इसमें केंद्रक झिल्ली युक्त है। ठीक है। जब दोनों प्रकार के गुण पाए जाएंगे तो ये क्या कहलाता है? मीजोकैरियोटिक सेल। क्या कहलाता है? मीजोकैरियोटिक सेल कहलाता है। और अगर मीजोकैरियोटिक के अगर उदाहरण देखें तो होता है डायनोफाइसी। क्या होते हैं? एग्जाम्पल देखो इसके, डायनोफाइसी, डायनोफाइसी क्या होते हैं? डायनोफाइसी क्या होती हैं? डायनोफाइसी क्या है? इसके उदाहरण हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। क्या देखेंगे? डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, अर्थात प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन कौन से अंतर होते हैं, यानी किस प्रकार से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं एक दूसरे से भिन्न हैं। हम एक तरफ तो लेते हैं पैरामीटर, भाई जिसके माध्यम से हम दोनों में क्या करेंगे? अंतर करेंगे। एक तरफ लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरी तरफ लेते हैं यूकैरियोटिक सेल। और एक तरफ क्या लेते हैं? पैरामीटर। पैरामीटर्स लेते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। सबसे पहला तो ले लेते हैं साइज का। सेल साइज क्या होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका की जो सेल साइज होती है वो अत्यंत सूक्ष्म यानी बहुत ही ज्यादा छोटी होती है। लगभग अगर इसका देखा जाए तो पॉइंट माइक्रोमीटर के आसपास होती है, जबकि इसका यूकैरियोटिक कोशिका का जो सेल साइज होता है वो प्रोकैरियोटिक की अपेक्षा क्या होता है? थोड़ा सा बड़ा होता है। प्रोकैरियोटिक की अपेक्षा क्या होता है? थोड़ा सा बड़ा होता है। लगभग 5 माइक्रोमीटर से 20 माइक्रोमीटर के आसपास इसका क्या होता है? साइज। पहला पैरामीटर क्या लिया था हमने? साइज लिया है। ठीक है। दूसरा हम लेते हैं सेल वॉल। दूसरा क्या लेते हैं? सेल वॉल लेते हैं। दूसरा क्या लेते हैं? सेल वॉल। प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रेजेंट और एब्सेंट दोनों हो सकते हैं। अगर प्रेजेंट होगी तो बनी होगी म्यूकोपेप्टाइड से। किससे बनी होगी? म्यूकोपेप्टाइड से। अगर उपस्थित होगी तो म्यूकोपेप्टाइड से बनी होगी। अगर क्या होगी? उपस्थित होगी तो। अगर उपस्थित होगी किसी जीव की कोशिका के अंदर तो किससे बनी होगी? म्यूकोपेप्टाइड से बनी होगी। म्यूकोपेप्टाइड या फिर पेप्टिडोग्लाइकेन, किससे?
म्यूकोपेप्टाइड या फिर पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होगी। जबकि जो यूकेरियोटिक कोशिका है, यूकेरियोटिक कोशिका में जो एनिमल सेल है इसमें तो होती है एब्सेंट, इसमें तो होती नहीं है सेल वॉल। और जो प्लांट सेल होती है, क्या होती है, प्लांट सेल, इसमें बनी होती है सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैकेटिन, इन सब से क्या होती है, मिलकर बनी होती है। पहला पैरामीटर साइज था, दूसरा हमारा सेल वॉल था। अब तीसरा देखते हैं सेल ऑर्गन। तीसरा क्या है, सेल ऑर्गन, कोशिकांग। सेल ऑर्गन्स, कोशिकांग। इसके अंदर जो कोशिकांग होते हैं वो सारे के सारे झिल्ली रहित होते हैं। कैसे होते हैं, झिल्ली रहित। और यूकेरियोटिक कोशिका में कैसे होते हैं, इसमें होते हैं झिल्ली युक्त। कैसे होते हैं, झिल्ली युक्त, या तो एकल झिल्ली या फिर दोहरी झिल्ली। या तो कैसे होते हैं, एकल झिल्ली युक्त होंगे या फिर क्या होंगे, लगभग दोहरी झिल्ली से युक्त होंगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं राइबोसोम की। इसके बाद किसकी बात करते हैं, राइबोसोम की। इसमें राइबोसोम पाया जाता है 70S। एस का मतलब होता है संवेद वर्ग इकाई। क्या होता है, संवेद वर्ग इकाई। ये हम जब राइबोसोम का अध्ययन करेंगे उसके अंदर बता देंगे संवेद वर्ग क्या है। इसके बाद यूकेरियोटिक कोशिका में होता है 80S। राइबोसोम जो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है 70S, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में कितना होता है, 80S। इसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसके अलावा लाइसोसोम, इसमें एब्सेंट, इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके बाद ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहां पे एब्सेंट होती है, यहां पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, गोल्जी बॉडी, या फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी जो कॉम्प्लेक्स होता है यहां पे एब्सेंट होता है, यहां पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन यानी प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है उसमें रेस्पिरेशन किससे होगा। देखिए, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, तो माइटोकॉन्ड्रिया से तो रेस्पिरेशन हो नहीं सकता। इसका जो कोशिकीय श्वसन है वो माइटोकॉन्ड्रिया से नहीं हो सकता, तो किसके द्वारा होगा, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो कोशिकीय श्वसन है वो होता है मीजोसोम के माध्यम से। किसके माध्यम से, मीजोसोम के द्वारा। और जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, तो किसके द्वारा होगा, किसके द्वारा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से होगा। ठीक है, इसके अलावा बात कर लेते हैं हिस्टोन प्रोटीन की। हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोटिक कोशिका में तो अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में क्या होता है, यूकेरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। ये कुछ पैरामीटर्स थे जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिकाओं में अंतर कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या देखते हैं, साइज देखते हैं। सेल साइज इसका अत्यंत सूक्ष्म होता है, अत्यधिक छोटा होता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका क्या होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका की अपेक्षा थोड़ी सी बड़ी होती है। दूसरा देखते हैं सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित और उपस्थित दोनों पाई जा सकती है। अगर उपस्थित है तो म्यूकोपेप्टाइड की बनी होगी, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होगी। किसकी बनी होगी, या तो म्यूकोपेप्टाइड की बनी होगी या फिर पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होगी। जबकि यूकेरियोटिक कोशिका की बात करें, यूकेरियोटिक कोशिका में क्या होती है, एनिमल जो सेल होती है उसके ऊपर तो सेल वॉल प्रेजेंट ही नहीं होती है, एब्सेंट पाई जाती है। जबकि प्लांट्स जो सेल है उसके ऊपर सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पैकेटिन, इन सब की क्या होती है,
बनी होती है सेल वॉल। दूसरा, अगर कोशिकांगों की बात करें, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के सभी कोशिकांग झिल्ली रहित होते हैं। इनकी कोशिका जो अंग होते हैं उनके ऊपर किसी प्रकार की झिल्ली उपस्थित नहीं होती, यानी नेक्ड होते हैं। कैसे होते हैं? नेक्ड होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक जो कोशिका है, इसके कोशिकांग एकल या दोहरी झिल्ली के द्वारा जुड़े होते हैं या फिर घिरे होते हैं। ठीक है। अगर राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है 70S प्रकार का, और यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है 80S प्रकार का। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, इसमें एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। लाइसोसोम की बात करें, प्रोकैरियोटिक कोशिका में एब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक कोशिका में प्रेजेंट होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, प्रोकैरियोटिक कोशिका में एब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक कोशिका में प्रेजेंट होता है। गोल्जी बॉडी की बात करें, प्रोकैरियोटिक कोशिका में एब्सेंट होती है, यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होती है? प्रेजेंट होती है। हिस्टोन प्रोटीन की बात करें, प्रोकैरियोटिक कोशिका में एब्सेंट होता है। जब ये एब्सेंट होता है तभी तो डीएनए नेक्ड पाया जाता है, और यूकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। रेस्पिरेशन की बात करें कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो क्या करते हैं? मीजोसोम के माध्यम से क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है, और यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है। तो आज हमने अध्ययन किया है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों किस प्रकार से भिन्न होती हैं, या फिर दोनों के गुण क्या क्या होते हैं, दोनों की दोनों कोशिकाओं के। ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है। बाकी कल हम अध्ययन करेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में।